यदि आपने अपने एचएलबी का कार्य पूर्ण कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसे पूर्ण रूप से चिन्हित कर दूं, यानी कि मार्क एज कंप्लीट कर दूं, तो जरा रुकिए। क्योंकि यदि आपने इन 5 बातों को ध्यान में नहीं रखा और आपने पूर्ण रूप से चिन्हित कर दिया, तो हो सकता है कि आपका जनगणना का कार्य गलत हो जाए। तो वह 5 बातें कौन सी है जिसे आप लोगों को पूर्ण रूप से चिन्हित करने से पहले आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो इन्हीं 5 बातों की जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। ये कुछ सामान्य बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान में होना जरूरी है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले अब तक पहुंचती रहे। तो साथियों, यदि आपके एचएलबी का कार्य कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इसे पूर्ण रूप से चिन्हित कर दूं, तो थोड़ा सा आप लोगों को रुकना है। अब रुकने के बाद आप लोगों को 5 बातें को इस ऐप में आपको चेक करना है। अगर ये 5 बातें बिल्कुल सही हैं, तब आप लोग लास्ट में पूर्ण रूप से चिन्हित कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह है, अब क्योंकि आप लोगों ने जब ऐप में शुरुआत में एंट्री करी थी, तब यहाँ पर आप लोगों ने भवनों की अपेक्षित संख्या लिखी होगी और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या लिखी होगी। अब क्योंकि आपका एचएलबी का कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आपको वास्तव में ये पता चल चुका है कि वास्तव में भवन कितने हैं और वास्तव में जनगणना मकान कितने हैं। तो यहाँ पर इस संख्या को आप लोगों को अपडेट कर देना है। यदि आपने अपेक्षित संख्या लिखी हुई है और इसको आपने अपडेट नहीं किया है, तो अब आप जो वास्तव में भवन संख्या, जो वास्तव में मकान संख्या है, वो संख्या आप लोगों को लिख देनी है। और उसके बाद में मकान सूचीकरण कार्य करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों जो संख्या है वो दोनों संख्या यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने नक्शे नक्शा बना लिया है और नक्शे नक्शा बनाने के बाद में आपको ये पूरा कंफर्म हो चुका है कि इतने भवन हैं और इतने जनगणना मकान हैं। तो एक बार आप लोग अपनी एचएलओ ऐप को खोलकर देख लीजिएगा कि जो नजरी नक्शे में जितने भवन दिखाए गए हैं, क्या वास्तव में ऐप में भी उतने ही भवन लिखे हुए हैं कि या फिर नहीं है। नजरी नक्शे में ज्यादा भवन आ रहे हैं और आपके ऐप में कम भवन आ रहे हैं, इसका मतलब कोई एंट्री छूट चुकी है। तो आप लोग पहले उस एंट्री को पूरा कर लीजिएगा। यानी कि नजरी नक्शे में जितने भवन हैं, जितने जनगणना मकान है, उतने ही आप लोगों के ऐप में भी होने चाहिए। यदि इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो आप मकान सूचीकरण प्रविष्टि करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर जो छूटे हुए मकान है उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, सारांश देखे। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारांश आ जाएगा, यानी कि जो जनगणना का कार्य आप लोगों ने किया है उसकी समरी आ जाएगी। अब तीसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर देखना है कि लोग किए गए यहाँ पर कुछ मकानों की संख्या तो नहीं दिखा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप लोग एचएलबी का कार्य करने के लिए फील्ड में गए हो और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने किसी मकान को लोग दर्शाया हो, यानी कि जब आप लोग फील्ड में गए हो तब उस समय उस घर पर ताला लगा हुआ है और ये बात आप लोग भूल चुके हैं। लेकिन जब आप लोग सारांश में देखेंगे तो यहाँ पर लोग किए गए हुए यहाँ पर 0 लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अभी तक इसने 3 मकान लोग किए हैं और इसकी एंट्री इसने पूरी नहीं की है। तो अब आपको दोबारा फील्ड में जाना है, उस मकान में जाना है और उस मकान की डिटेल आप लोगों को पूछ लेनी है। और पूछने के बाद में जो इस ऐप के अंदर डाटा अपडेट करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में जो मकान आप लोगों ने लोक दर्शाया है उस पे आपको एडिट पे क्लिक कर उस लोक मकान के डिटेल की एंट्री आप लोगों को पूरी कर देनी है। यानी कि जो लोक किए गए हुए संख्या लिखी हुई आ रही है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ आना चाहिए। अब चौथी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर देखिए आपको 2 शब्द दिख रहे होंगे, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण का मतलब यहाँ पर देखिए अभी 6 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब 6 डाटा को आपने सिंक नहीं किया है, यानी कि 6 डाटा अभी आपके पेंडिंग बोल रहे हैं। तो पहले आप लोगों को इन 6 डाटा को सिंक कर देना है। जब ये 6 डाटा आप लोग सिंक कर लेंगे, फिर दोबारा आप लोगों को सारांश देके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपूर्ण 4 बता रहे हैं, यानी कि 4 मकान की एंट्री अपूर्ण बता रही है, यानी कि ये इनकम्प्लीट है। इसको आपको पूर्ण करना है, यानी कि कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर भी जो संख्या है वो 0 आनी चाहिए। पूर्ण में अभी यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है इसकी जगह पर भी 0 आना चाहिए। तो इस अपूर्ण डाटा को आप लोग कैसे पूर्ण करेंगे, इसके लिए आप लोगों को डाटा अपडेट करें, इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो अभी तक आपने सिंक नहीं किया है उसकी लिस्ट आ जाएगी और उन मकानों को आपको देखना है कि कहीं अपूर्ण तो नहीं लिखा हुआ है। तो यदि किसी मकान के नीचे अपूर्ण लिखा हुआ आ रहा है तो उसके पास में एक पेंसिल का चिन्ह बना हुआ होगा, यानी कि एडिट का चिन्ह बना होगा। उस एडिट के चिन्ह पे आपको क्लिक करना है और उस मकान की डिटेल को आपको अपडेट कर देना है, यानी कि पूर्ण कर देना है। यानी कि पूर्ण किए हुए संख्या भी 0 आनी चाहिए, अपूर्ण संख्या में भी यहाँ पर 0 आनी चाहिए और लॉक किए गए संख्या में भी आप लोगों को यहाँ पर 0 आनी चाहिए।
अगर ये यहाँ पर जीरो आ रही है तीनों जगह, तब आपकी डिटेल बिल्कुल सही है। अब सबसे लास्ट की बात ये है कि यदि आपके एचएलबी क्षेत्र में कोई मकान छूट गया है, किसी भी कारणवश, भाई गलतीवश भी हो सकता है, किसी भी कारणवश हो सकता है, अगर कोई मकान की एंट्री करना छूट गई, कोई भवन की एंट्री करना छूट गई है, तो अब आप लोग पूर्ण रूप से चिन्हित करें। इससे पहले आप लोगों को मकान सूचीकरण प्रविष्टि करें, इस वाले ऑप्शन में जाकर आपको उस भवन की, उस मकान की एंट्री कर देनी है। अब यदि कोई भवन छूट गया है, तो जो छूटे हुए भवन से पहले का जो भवन है, उसको आप लोगों को बटावा में नंबर देकर उसकी एंट्री आप लोग कर सकते हैं, या फिर एक नया नंबर देकर भी आप लोग उसकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई 23 नंबर भवन छूट गया है, तो आप लोगों को उस भवन को नया नंबर दे सकते हैं, 22/1 आप लोग नया नंबर दे सकते हैं। या फिर इस भवन को जो लास्ट वाला नंबर है, वो लास्ट वाला नंबर भी आप लोग दे सकते हैं। और नंबर देने के बाद में मकान सूची की प्रविष्टि करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर भवन नंबर और मकान नंबर डालकर आप लोगों को उसकी एंट्री पूरी कर लेनी है। जब ये 5 काम आपके पूरे हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपके जनगणना का कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पूर्ण रूप से चिन्हित करना है, तो इसके लिए आप लोगों को पूर्ण रूप से चिन्हित करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स पर आप लोगों को राइट टिक कर देना है, और यहाँ पर ये जो नोटिस लिखा हुआ है, इस नोटिस को एक बार आपको रीड कर लेना है। उसके बाद में ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में आप लोगों को अपनी उंगली से जो आपकी सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर आप लोगों को कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को सेव करें और सबमिट करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पॉपअप मैसेज शो होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपकी एचएलबी का कार्य पूर्ण कंप्लीट कर लिया गया है। तो साथियों, पूर्ण रूप से चिन्हित करने से पहले आपको कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान में रखना है, ताकि आपकी जनगणना का कार्य गलत नहीं हो। ये मैंने कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें बताई है, हो सकता है इसके अलावा 1-2 बातें और भी हो जो आपके दिमाग में आ रही हो, तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और जब आप लोग पूरी तरह से निश्चित हो जाए कि आप बिल्कुल सही हैं, तो फिर आप सबसे लास्ट में पूर्ण रूप से चिन्हित कर दीजिएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, उसको अपने परिगणित साथियों के साथ इसको जरूर शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फरवरी 2027 में जब जनगणना का कार्य दोबारा शुरू होगा, तब उसकी जानकारी, उससे संबंधित कुछ डिटेल वीडियो आप तक सबसे पहले अब तक पहुंचती रहे।